प्रिय बच्चों, आज हम संपर्क किट कौन सी किट है? कौन सी किट है बेटे? संपर्क किट के द्वारा क्या सीखेंगे? दंड आरेख और पिक्टोग्राफ। तैयार है। क्या सीखेंगे? दंड और पिक्टोग्राफ। बहुत बढ़िया। दंड आरेख और पिक्टोग्राफ। इस वीडियो में हम सीखेंगे दंड आरेख से आंकड़ों को दर्शाना, पिक्टोग्राफ से आंकड़ों को दर्शाना। इस तालिका को देखो, इसमें रसोई घर में रखे बर्तनों की संख्या दर्शाई गई है। इसकी जानकारियों को समझो और मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले ये बताओ कि किस बर्तन की संख्या सबसे अधिक है? किस बर्तन की संख्या सबसे अधिक है बेटे? 47। इसकी है 47 और कितनी संख्या है? 7। दीदी, थालियों की संख्या सबसे अधिक है। हाँ बेटा। और किस बर्तन की संख्या सबसे कम है? प्लेटों की। शाबाश बच्चों, सही बताया। चलो बच्चों, अब आंकड़ों को व्यवस्थित करने के एक और नए तरीके को सीखते हैं। कौन सा तरीका दीदी? इस तरीके में आंकड़ों को दंडों यानी आयताकार पट्टियों की मदद से दिखाया जाता है, जिसे दंड आरेख कहते हैं। क्या बेटे? दंड आरेख। आओ समझते हैं। दंड आरेख। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें खेल प्रतियोगिता में साहिल, राधा, सुमन और अजय द्वारा जीते गए पदकों की संख्या लिखी गई है। अब इस पर हम बच्चों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाएंगे। दंड आरेख कैसे बनाएंगे दीदी? बताती हूँ। दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम खींचते हैं दो रेखाएं, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा। अब जैसे इस तालिका में दो कॉलमों की सहायता से आंकड़ों को लिखा गया है, वैसे ही अब हम इन दो रेखाओं की सहायता से आंकड़ों को दर्शाएंगे। रेखाओं की सहायता से? हाँ चल, देखो, इस आड़ी रेखा पर दर्शाएंगे हम बच्चों के नाम और इस खड़ी रेखा पर पदकों की संख्या। इसके लिए सबसे पहले हम इस आड़ी रेखा पर जितने बच्चे हैं बराबर बराबर दूरी पर उतने चिन्ह बना लेंगे। 4 बच्चे हैं दीदी। कितने बच्चे बेटे? हाँ, तो ये लगा हमने 4 चिन्ह। अब 4 चिन्ह के नीचे प्रत्येक बच्चे का नाम लिख देंगे, साहिल, राधा, सुमन और अजय। अब इस पर हम बच्चों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाएंगे। इसके लिए इस रेखा पर भी हम बराबर दूरी पर चिन्ह बनाएंगे। कितने चिन्ह बनाएंगे दीदी? तालिका में देखो, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? कौन सी संख्या? 6। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या के बराबर ही चिन्ह बनाएंगे। तो ये बना लिए हमने 6 चिन्ह और इनके 1 से 6 तक नंबर भी लिख दिए। याद रहे कि सभी चिन्हों के बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। अब हम आंकड़ों के लिए दंड या आयताकार पट्टियां बनाएंगे। तो बताओ, तालिका के अनुसार पहले बच्चे यानी साहिल ने कितने पदक जीते हैं? 3। तो साहिल के चिन्ह पर हम आड़ी रेखा पर खड़ी रेखा के समांतर एक आयत बनाएंगे। लेकिन ये आयत कितना लंबा बनेगा? कितने पदक है? साहिल द्वारा जीते गए पदकों की संख्या है 3। तो इस आयत की लंबाई 3 के चिन्ह तक ही हो। कितने पदक आ गए बेटे इसके? 3। तो बताओ, राधा के लिए हम अगला दंड कैसे करेंगे? हम राधा के नाम से आयताकार पट्टी बनाएंगे। राधा ने 6 पदक जीते हैं, तो आयत की लंबाई 6 के चिन्ह तक होगी। बिल्कुल ठीक। इसी तरह सुमन के लिए बनने वाले दंड की लंबाई 2 संख्या क्या है और अजय के लिए बनने वाले दंड की लंबाई 5 के चिन्ह तक बनाएंगे। एक बात और याद रखना बच्चों, हम जो दंड बनाएंगे उनकी चौड़ाई और उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो ये बन गया हमारा दंड आरेख। इसकी मदद से हम उन जानकारियों को आसानी से समझ सकते हैं जो तालिका में दी गई। मजेदार है ना आंकड़ों को दर्शाने का ये तरीका? हाँ दीदी, बहुत मजेदार है। बच्चों, चटर के पास अलग अलग रंगों के कंचे हैं।
उसने कंचों की संख्या को दर्शाने के लिए एक तालिका बनाई है। चलो इस तालिका के आंकड़ों को अब हम दंड आरेख की मदद से दर्शाते हैं। बताओ क्या करेंगे? दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। आड़ी रेखा। अब इस आड़ी रेखा पर बराबर दूरी पर चिन्ह बनाकर हम कंचों के रंग यानी क्या लिखे बेटे इसमें? लाल, नीला, हरा कंचों और के पीला रंग। लिखेंगे। और यहाँ और क्या इस है? खड़ी कंचों की रेखा से कंचों की संख्या दर्शाने के लिए और सबसे ज्यादा कौन सी है? जो सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उसमें चिन्ह बनाए। 8। यहाँ और क्या सबसे करेगा? बड़ी संख्या है 8, 8। तो ये लगा लिए हमने 8 चिन्ह। अब हम आंकड़ों के लिए दंड या आयताकार पट्टियां बनाएंगे। तो बताओ लाल रंग के कितने कंचे हैं? लाल तो ये बन गई 4 के चिन्ह तक लंबी आयताकार पट्टी। एक नीला। अब नीले रंग के कंचों के लिए कितनी लंबी पट्टी बनेगी? 8। कितनी बनेगी? नीले रंग के 8 कंचे हैं तो 8 के चिन्ह तक लंबी पट्टी आधा पे? बनाएंगे दीदी। 8 तक। एकदम सही। इसी तरह हरे कंचों के लिए 5 और पीले कंचों के लिए 6 के चिन्ह तक लंबी आयताकार पट्टियां बना लेंगे। अब ये दंड आरेख बन गया है ना दीदी? हाँ चटर। अच्छा, अब इस दंड आरेख को देखकर मुझे ये बताओ कि चटर के पास सबसे ज्यादा कौन से रंग के कंचे हैं? नीला। कौन सा बेटे? नीले। नीला रंग। सबसे ज्यादा है 8 यानी नीले रंग के कंचे। एकदम सही। अब ये बताओ कि किस रंग के कंचे हरे रंग के कंचों से कम है? हरे रंग के कंचे हैं 5 और 5 से कम है 4, तो लाल रंग के कंचे हरे रंग के कंचों से कम है दीदी। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। अब आपने दंड आरेख के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। ये 4 छात्रों ने चार। प्रतियोगिता में भाग लिया, तो यहाँ पर 4 ही स्माइली बनाएंगे। और कक्षा एक कक्षा 4 के खाने में 6 स्माइली बनाएंगे। स्माइल बनेगी। अरे वाह, 4, एकदम 5, सही बच्चे। 6। इसी तरह अंतिम खाने में बनेंगे 7, कक्षा 7 में कितने बनेगी? क्योंकि कक्षा 5 के 7 7। बच्चों ने 1, 2, चित्रकला 3, प्रतियोगिता 4, में भाग 5, लिया है। 6, 7। तो ये बन गया हमारा पिक्टोग्राफ। क्या बनेगा बेटे अच्छा, यहाँ पर? अब इस पिक्टोग्राफ को देखकर ये बताओ कि किस कक्षा के सबसे कम छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया? कक्षा 2 इससे कम छात्रों ने भाग लिया। कक्षा 2 के। बिल्कुल कक्षा सही। 2 के कितने छात्र हैं? बच्चों, आपने दंड आरेख और पिक्टोग्राफ की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है जिससे आप